तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 और ये मैथ का जो है मैट्रिक्स होने वाला है चैप्टर 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 है। और यहाँ पे जो हमें दो मैट्रिक्स का जो है पेयर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे बताना है कि एक्स वाई और जेड के जो है मान क्या होगा। तो हम आपको जो है पिछला वीडियो यानी कि लेक्चर में बताए हैं कि दो मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर का है, क्या बोले कि दो मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर का है तो उसके संगत अवयव भी आपस में बराबर होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर दो मैट्रिक्स मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी और एक और मैट्रिक्स है सेम इसी ऑर्डर का 1 2 3 4 मान लेते हैं इसके अवयव हैं, तो यहाँ पे इसके जो संगत एलिमेंट्स हैं मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये जो है इसके बराबर और ये इसके बराबर होंगे। बस इसी नियम का जो है पालन करके हम यहाँ से x, y और z का जो है मान निकालेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 4 3 x 5 y z 1 और 5 है। यहाँ से हमें जो है मान निकालना था। आपको बताएं अभी कि सेम ऑर्डर संगत एलिमेंट समान होंगे, ठीक है। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है, क्या यहाँ से साफ दिख रहा है क्या, इसलिए हम कह सकते हैं कि y का जो मान होगा वो 4 के बराबर होगा, ये वाला, ठीक। इस तरह के प्रश्न आपसे जो ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको दो मैट्रिक्स दे देगा और पूछ देगा कि बताइए x का मान क्या होगा, y का मान या फिर z का मान। और अगर हम इसकी तुलना करें तो इससे मैच खा रहा है, मतलब x बराबर क्या हो गया तो कहेंगे 1, ठीक है। अगर z की तुलना करें, क्या बोले z की तुलना करें तो ये साफ दिख रहा है क्या कि ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, यानी कि z बराबर क्या हो गया हमारा 3 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का शॉर्ट वाला जो है ये ऑब्जेक्टिव में, लेकिन ये सब आप प्रश्न जो है 2 नंबर में चले जाएंगे आपके, जो लॉन्ग वाला है। जैसे 2 नंबर देखते हैं, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। और यहाँ पे देखिए इस तरह के जितने भी प्रश्न, यहाँ पे देखिए सेम ऑर्डर का है, ये भी सेम ऑर्डर का है और यहाँ से x y z का मान निकालना है। आपको जो सुविधा हो, पहले x निकालने में अच्छा है, आसानी है तो वो निकाल लो, चाहे y या फिर z। तो यहाँ पे जो है क्या करते हैं, हम देख रहे हैं क्या कि इसका जो वैल्यू होगा ये इसके बराबर होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, इसलिए z बराबर क्या हो गया 0, ठीक। चलिए z का मान खत्म हो गया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं क्या, पुनः क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ तुम भी x प्लस वाई ये किसके बराबर है 6 के बराबर है ना। x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा 6 के बराबर होगा। तो यहां से निकाल लेते हैं y बराबर 6 माइनस एक्स, इसको इक्वेशन कर देते हैं फर्स्ट, ठीक। अब ये वाला जो आप अवयव देख रहे हैं ये 8 के बराबर हो जाएगा, है ना। ये अवयव किसके बराबर 8 के बराबर, इसको लिख देते हैं पुनः, ये हो गया, पुनः लिख लेते हैं, ठीक है। पुनः क्या हो जाएगा एक्स वाई बराबर 8। चूंकि हमको y का वैल्यू पता है समीकरण 1 में, ठीक है, y का वैल्यू पता है समीकरण 1 में, यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा x इंटू 6 माइनस एक्स बराबर हो गया 8। और इसको जरा सा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, या फिर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। ये द्विघात पे आ गया, इसको जितना शॉर्ट आप तोड़ सकते हैं, 8 लाना है 6 लाना है, तो 4 दूनी 8 और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। मतलब ये टूटेगा हमारा क्या ना x माइनस 2 और x माइनस 4 बराबर ये हो गया 0। अब यहाँ से देखिए क्या होगा कि x का मान जो है, इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर क्या हो गया 2 और 4, 2 मान आ गया। जब x का मान 2 आएगा तो समीकरण 1 से y का मान भी 2 आएगा, है ना। समीकरण 1 से लेते हैं देखो ये 2 नंबर कितना लंबा चला गया, है ना। समीकरण 1 से इधर लिख देते हैं, ठीक है, जगह का अभाव है, क्या करें डरे। y बराबर, अगर x का मान 2 है, ठीक है, x का मान यहाँ पे 2 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा 4 आएगा, ठीक। 6 में 2 जाएगा 4। अगर x का मान जो है यहाँ पे 4 रखते हैं तो 6 में 4 गया तो 2, यानी कि ये अगर 2 4 तो ये 4 2, ठीक है।
ठीक, हमारे तीनों मान निकल गया, एक्स का मान निकल ही गया, वाई और जेड। अब यहाँ से आपको बताना है स्पष्ट करके, अतः अतः अब देखिए क्या होगा, एक्स का मान कितना हो गया, पहले लेते हैं, पहले 2 को लेते हैं, ठीक। y का मान कितना हो गया, तो देखिए जब x का मान 2 तो y का मान कितना है 4, और z भाई साहब तो 0 है, ये आंसर हो गया, ठीक है। या फिर जो है एक और है हमारा, क्योंकि x का मान 2 आया, इसको लेकर के थोड़ी दिक्कतें हो रही, x का मान जब 4 होगा तो y का मान क्या हो जाएगा 2, z भाई साहब 0 रहेगा हमेशा, और यही हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये दूसरा का आंसर था, ठीक, इसको नोट कीजिए। फाइनल चलता है थर्ड नंबर पे। समझ में आ रही कुछ नहीं, नोट करो इसको। तो ये हमारा जो है फाइनल एंड लास्ट है, और यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे x y और z का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम ऑर्डर का है कि नहीं, इसमें देखिए एक स्तंभ है, इसमें भी एक स्तंभ है, 3 पंक्ति है, इसमें भी 3 पंक्ति है, ठीक है। 3 into 1 का है, 3 into 1 का है। अब देखिए यहाँ से हमें फाइंड करते हैं किस तरह से, जैसे भी मान निकालना हो निकालिए। क्या यहाँ पे दे रखा है, हम पाते हैं कि ये चीज आप ऊपर पहले 2 में भी लिख सकते हैं। हम पाते हैं कि क्या पाते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड ये 9 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, x प्लस जेड ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और y प्लस जेड ये किसके बराबर है, 7 के बराबर है। अब देखो यहाँ पे पहला नंबर और ये दूसरा लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि x प्लस जेड का मान इसमें रख देते हैं, ठीक। x प्लस जेड का मान जो है इसमें रख देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या खेला करते हैं, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। तो इन दोनों की तुलना अगर हम करते हैं तो साफ दिख रहा है कि x प्लस जेड का मान, मतलब इन दोनों को जोड़ के अगर 5 रख दें तो क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, जब x प्लस y को हटा देते हैं, y प्लस एक्स प्लस जेड, इतना विस्तार करने का जरूरत नहीं था, ठीक है। 9 या y प्लस 5 इक्वल टू 9, इसलिए y बराबर कितना हो गया 4, ठीक। y का मान आ गया 4। पुनः किसको ले ले, पुनः ले लेते हैं 1 और 3, समीकरण 1 और 3 से 1 और 3 की तुलना अगर करते हैं तो y प्लस जेड का वैल्यू इसमें रख देते हैं, ठीक है। y प्लस जेड का वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें यहाँ से y प्लस जेड 7 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 9। तो फाइनल स्टेप में हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना हो गया, ये हो गया 2। अब देखिए y का मान पता है, x का मान पता है, ठीक। तो z का मान निकालना आसान है, समीकरण 2 से जैसे निकालना निकाल लो प्यारे, ठीक है। समीकरण 2 से का है 2, देखिए x का मान 2 पता है, इसमें x का मान रख देते हैं, तो जैसे यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 प्लस जेड बराबर 5, इसलिए z बराबर कितना आ गया, यह आ गया 3। तो जैसे हो घुमा फिरा के बस चीजें आपके समझ में आनी चाहिए और जानकारी होना जरूरी है। जब आप चीज जानते हैं तो वैसी स्थिति में जो है मान निकालना भी हमारे लिए जो है आसान हो जाता है। x का मान फाइनल आ गया 2, y का मान आ गया कहाँ है भाई, ये 4, और z का मान आ गया 3, और यही हमारा मार्क्स आ गया, ठीक है। तो चीजें जो है काफी आसान है, चलिए बस जानकारी होना जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए